हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 11 एंड 12। तो ये दो श्लोक आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो इन श्लोकों में लगातार से हम देख सकते हैं भगवान अपनी सुप्रीमेसी को दिखाते हुए किस प्रकार भगवान हर समय हर जगह पे मौजूद होते हैं, या भगवान की जो प्रेजेंस है इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में इन सभी श्लोकों में भगवान हमें समझाते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार आज के इस पहले श्लोक में टेक्स्ट नंबर 11 में अगर हम देखेंगे तो भगवान यहाँ पे कहते हैं भलम भलवताम चाहम। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था तेजस तेजस्वी नाम, तो जो पावर है, जो पावरफुल व्यक्ति है उनके अंदर जो प्रोग्रेस है, जो एक शक्ति होती है, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, एक व्यक्ति के अंदर जो स्ट्रेंथ हो सकता है वो स्ट्रेंथ भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हुए भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेंथ शुड बी अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द वीक, नॉट फॉर पर्सनल एग्रेशन। तो इस प्रकार भगवान प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भावार्थ में कि जो व्यक्ति जिनके पास कुछ शक्ति है, जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत ही स्ट्रांग है फिजिकली, या नहीं तो उनके पास कुछ ऐसी पोजीशन है जिसके कारण से उनके पास बहुत सारा स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहीं पे बड़े नेता है, किसी के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके पास क्या होता है, बहुत स्ट्रेंथ होता है। तो उनके जो शब्द है, उनके जो वर्ड्स है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति उनके पास बड़ा पोजीशन है या उनके पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है, तो उन्हें उस शक्ति का इस्तेमाल किसके लिए करना है, अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे श्लोक में भी भगवान यहाँ पे कहते हैं काम राग विवर्जितम, द स्ट्रेंथ विच इज फ्री फ्रॉम कामा एंड रागा, पैशन एंड अटैचमेंट। तो जो शक्ति का इस्तेमाल हम हमारी स्वयं की इच्छाओं को पूरी करने के लिए या अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में इस्तेमाल नहीं करते, वो स्ट्रेंथ जो है भगवान कहते हैं वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक व्यक्ति के पास अगर कुछ स्ट्रेंथ दिया गया है, कुछ शक्ति दिया गया है, तो उसका इस्तेमाल हमें किसके लिए करना है, जो लोग दुर्बल है उनकी रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही बल्कि उन्हें शोषण करने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने दिए हुए शक्तियों का, दिए हुए पावर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ के उन्हें दिए हुए शक्तियों को या उनके दिए हुए पावर को विड्रॉ कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार अभी जो करंट सिनेरियो है, इस करंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं जैसे एक बड़ा राष्ट्र, जो इतना बड़ा राष्ट्र है, उनके पास इतनी बड़ी सेना है, अगर उनकी बराबरी जो दूसरे देश से अगर हम करेंगे, जो उनके बगल में है, जो इतने छोटा गात्र है, उनके साथ अगर हम बराबरी करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस बड़े देश के पास सब कुछ है। एक्चुअली उनके पास बड़ा सेना है, उनके पास बड़े बड़े मिसाइल्स है, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो भी उनका बढ़िया है, और इसी तरह उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सब कुछ टॉप मोस्ट में है, सबसे बेहतर है। और वही दूसरी जगह पर हम देखेंगे जो दूसरा राष्ट्र है, छोटा राष्ट्र, उनके पास सेना भी कम है, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी छोटी है, तो उनका जो स्थान है वो भी छोटा है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्र है जो बहुत ही बलिष्ठ है और दूसरा राष्ट्र है जो दुर्बल है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो बलिष्ठ है वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर शोषण करते हैं,
जो दुर्बल होते हैं उनके ऊपर शोषण करते हैं, उन्हें अपने अनुसार उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वो अपना वाक्य नहीं मानेंगे, अपने इंस्ट्रक्शन को नहीं पालन करेंगे, देन दे विल बी पनिश्ड। उनके ऊपर शोषण किया जाएगा, उनके ऊपर दबाव बना दिया जाएगा। तो ये हम आज के इस करंट सिनेरियो में इसे देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भागवत में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है, अगर हमारे पास एक शक्ति है, तो हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जो दुर्बल है उनके शोषण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आज के कलयुग में ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। ये हमने जो एग्जाम्पल दिया वो तो एक देश के बारे में था। उसके अलावा अगर हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में देखेंगे तो ये जो सिनेरियो है ये एग्जैक्टली हम उनके जीवन में देख सकते हैं। अगर एक व्यक्ति जिनके पास बड़ी पोजीशन है, मान लीजिए अगर वो एक प्रेसिडेंट है कहीं पे, तो क्या करेंगे, जो उनके दुर्बल है, जो उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी शोषण करते हैं। उन्हें सही रास्ते में लेके जाना या उनकी प्रोटेक्शन करना ये उनका कर्तव्य होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी स्थान का गलत इस्तेमाल करते हुए वो अपने से नीचे रहने वाले जीवियों के बारे में, अपने से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को शोषण करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इस्तेमाल, उनका जो पावर का इस्तेमाल वो करते हैं इस प्रकार से, तो उससे क्या होगा नतीजा, आज के समय में या कुछ समय के लिए हो सकता है लग सकता है लोगों को, अरे इनके पास पावर है इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास शक्ति है इसलिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास इतना बड़ा पोजीशन है इसीलिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो दबाव है ये ज़्यादा समय नहीं चल सकता। जब उनका समय खत्म होगा तो भगवान क्या करेंगे, जो पावर उन्हें दिया गया है, जो स्ट्रेंथ उन्हें दिया गया है, उस स्ट्रेंथ का अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो भगवान उस स्ट्रेंथ को वापस ले लेते हैं। He will be taken back from that position। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार की जो शक्ति है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि जो शक्ति जो कामा और राजा इन दोनों से मुक्त है, सेंस ग्रेटिफिकेशन या पर्सनल डिजायर्स और साथ में अटैचमेंट, जो शक्ति इन दोनों से मुक्त है वो शक्ति भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इसके बाद में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। वो भरता में वो काम हो, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, कौन सा, जो धर्म के रास्ते में चलते हुए, जो धर्म के अनुसार जिसकी यूज किया जाता है, वो कामा मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं, आई एम द सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जो हमारे वर्णाश्रम धर्म में जो 4 आश्रम का विभाग किया गया है, उसमें गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, जहाँ पे इस गृहस्थ आश्रम में गुजरते हुए उसके साथ भी हम आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को पाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ बनने के बाद, शादी करने के बाद अपनी उस अवस्था को अगर वो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि शादी को अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेंगे, तो उसे गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जाता, बल्कि उसे कहते हैं गृहमेधी। गृहमेधी मतलब जो अपनी गृहस्थ के द्वारा या अपनी शादी के द्वारा अपनी इंद्रिय भोग को वो उसमें डूब गया है, उसे कहा जाता है गृहमेधी। तो एक गृहमेधी के लिए आध्यात्मिक विचार या आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति पाना आसान नहीं होता। लेकिन वही अगर एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करेंगे,
अगर वो गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो वहाँ पे जो उस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वहाँ पे जो नियम दिया गया है कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है वो भी सिर्फ एक कृष्ण भावनामृत के पुत्रों को प्राप्त करने के लिए, तो वो संबंध इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि भगवान कहते हैं कि वो संबंध मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि शास्त्रों में ये जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो गृहस्थ आश्रम दिया गया है वहाँ पे इस प्रकार के कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर इस नियम का पालन करते हुए अगर एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे, वहाँ पे सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए ही अगर वो संभोग करेंगे तो वो शुद्ध है, वो धर्म के अनुसार है और वो भगवान की प्रतिनिधि करता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, कलयुग में लोग सोचते हैं कि शादी करना है किसके लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, ये एक लाइसेंस हो जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस लाइसेंस का इस्तेमाल करेंगे, देन इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तो वो धर्म के अनुसार नहीं होता। तो इसीलिए वो संबंध अपना जो पवित्रता है, जो उसकी एक शुद्धता है, प्योरिटी है, वो वहाँ पे मेंटेन नहीं होता। इसीलिए भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक पति पत्नी को आपस में मिलना है तो उसके लिए मकसद क्या होना चाहिए, टू बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। शास्त्रों के एक भाग में इसके बारे में उल्लेख करते हुए वहाँ पे कहते हैं दैट we should not become a father, we should not become a guru, we should not become a husband if we don't have the responsibility to take our dependents back to Godhead। तो आप कहते हैं कि पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात्, तो अगर हमें पिता नहीं बनना है, हमें गुरु नहीं बनना है, हमें पति नहीं बनना है, कब नहीं बनना है, अगर हम हमारे जो डिपेंडेंट है, जो हमारे ऊपर निर्भर है, अगर उन्हें आध्यात्मिक धाम को वापस लेके जाने का शक्ति हमारे पास नहीं है तो हमें ये स्थान नहीं स्वीकार करना है। तो इस प्रकार इतना स्पष्ट रूप से वापस दिया जाता है। तो इसीलिए अगर हमें पुत्र प्राप्ति करना है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर होती है। तो अगर हम पुत्र को जन्म देना चाहते हैं और उस पुत्र को भगवान के धाम को लेके जाने के लिए सभी सहायता, सभी मार्गदर्शन देने में अगर हम सक्षम हैं, तभी हम वो स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले ये कंफर्म करना पड़ता है कि क्या मैं अपने डिपेंडेंट, मतलब जो मेरी पत्नी आने वाली है, मेरा जो पति आने वाला है, क्या मैं उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए सहायता कर सकता हूँ या नहीं, उसके अनुसार हमें यह निर्णय लेना पड़ता है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम वो जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हमारे डिपेंडेंट है हम उन्हें भगवान के धाम को जाने के लिए सभी सहायता करेंगे, अगर वो जिम्मेदारी हम लेते हैं तो उसके द्वारा उस नियमों को पालन करते हुए अगर हम गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे तो वो जो संभोग है उसे कहते हैं भगवान कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार इस श्लोक से लेते हुए पिछले सभी श्लोकों में जो 4 श्लोक हैं, इन सभी श्लोकों में हमने देखा है कि भगवान के जो सर्वव्यापी गुण हैं, ऑल परवेजिवनेस जो है, ये हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इसके लिए भगवान ने एग्जाम्पल देते आए हैं। तो इसके बाद में ये जो टेक्स्ट नंबर 12, इसमें अंततः हम इसकी कंक्लूजन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे भगवान ने टेक्स्ट नंबर 9 से प्रारंभ किया था अपनी इस सर्वव्यापी गुण को समझाने के लिए, टेक्स्ट नंबर 8 से भगवान ने प्रारंभ किया था। तो टेक्स्ट नंबर 8 से लेकर टेक्स्ट नंबर 11 तक भी भगवान ने अलग अलग एग्जाम्पल दिया है हमारे लिए, ये समझाने के लिए कि भगवान की सर्वव्यापी गुण किस प्रकार से है। तो इन सभी एग्जाम्पलों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक भक्त अगर भगवान को याद करना चाहता है, अगर वो भगवान को स्मरण करना चाहता है तो कितना आसान है उसके लिए।
तो अगर आप इन सभी एग्जाम्पल को एक पट्टी बना देंगे और अगर आप उसे याद रखेंगे हमेशा, तो हर समय आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जब भी आप सूर्य की किरणों को देखेंगे आप भगवान को याद कर सकते हैं। जब भी आप पानी का स्वाद को लेंगे आप भगवान को याद कर सकते हैं। जब भी आप मिट्टी का एक खुशबू को एक्सपीरियंस करते हैं तब भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सभी एग्जाम्पल के द्वारा हमेशा हम भगवान को स्मरण करने में समर्थ हो सकते हैं। तो यही भगवान के सर्वव्यापी गुण कहलाता है। तो इस सर्वव्यापी गुण के बारे में जो भगवान ने यहाँ पे कहा है, इसकी अंततः एक कंक्लूजन देते हुए भगवान टेक्स्ट नंबर 12 में एक कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्त एवेदि तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति में जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मेरी ही शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार ये तीनों गुण मेरी शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हुए हमें क्या समझना है, दैट आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। तो इन सभी एग्जाम्पलों के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, दैट एक्चुअली कृष्णा इज एवरीथिंग। भगवान जो है वो सभी वस्तुओं में या सभी वस्तुओं की जो गुण हैं इन सभी चीजों में हम भगवान को देख सकते हैं। सो कृष्णा इज एक्चुअली एवरीथिंग। लेकिन भगवान ये समस्त जगत में होने के बावजूद, सर्वव्यापी होने के बावजूद फिर भी ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो इन किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं होते। ही इज नॉट बाउंड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। वो पूरे इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार भगवान की इस कंक्लूजन को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान इन सभी एग्जाम्पलों के द्वारा भगवान समझाते हैं कि मैं ये सब कुछ हूँ। एक्चुअली टेस्ट ऑफ वाटर हो सकता है या सूर्य की किरणें हो सकते हैं, चांद की किरणें हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं हूँ। लेकिन फिर भी भगवान इन सभी चीज़ों से मुक्त है। ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये भगवान का स्थान है। इसी प्रकार इस 12th श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति में 3 गुण हम देख सकते हैं, ये तीनों गुण भगवान की शक्तियों का ही एक रूप है। तो ये भी भगवान का ही शक्तियाँ है इस प्रकार से। तो प्रकृति में जो 3 गुण हैं, प्रकृति में हम देखने वाले सभी चीज, सभी वस्तु जो है, ये सभी यही 3 गुणों का सम्मिश्रण हम कह सकते हैं। जैसे पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि भौतिक संसार में टोटल कुल मिला के 84 लाख स्पीशीज है, मतलब 84 लाख योनियां हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, 84 लाख योनियां किस प्रकार से बनते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे प्रकृति में 3 गुण हैं, तो इन तीनों गुणों को आपस में हम मिक्स करते हुए जाएंगे तो क्या होगा, 3 × 3 becomes 9। जैसे इन तीनों गुणों को हम 3 प्रकार से मिश्रण करते हुए जा सकते हैं। तो इस बार से आप मिश्रण करते जाएगा तो क्या होगा, टोटल यू कैन गेट 9 प्रोडक्ट्स, 9 प्रोडक्ट हम पा सकते हैं। तो इसी प्रकार द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी 81। तो इस प्रकार हम काउंट करते जाएंगे मैथमेटिकली, देन ग्रेजुअली विल रीच टू अ नंबर 84 लाख। तो इस प्रकार ये जो हमारे 84 लाख योनियां इस प्रकार के शरीर बनाया गया है, तो ये कैसे बनाया गया है, ब्रह्मा जी कैसे बनाते हैं शरीर को, इन सभी तीनों गुणों को अलग अलग प्रमाण में मिश्रण करते हुए ये इस प्रकार के अलग अलग शरीरों को बनाया जाता है। तो इस प्रकार के सभी शरीरों के लिए मूल क्या है, यही 3 गुण है। तो जैसे कि मान लीजिए सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। तो इन तीनों गुणों के अनुसार एक व्यक्ति को बनाया जाता है। पहले एक व्यक्ति सत्व गुण का एक व्यक्ति बनाया जाएगा, एक शरीर तमोगुण के अधीन में बनाया जाएगा,
दूसरा शरीर रजोगुण के अधीन में बनाया जाएगा। तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन, 3 हो गया। और दूसरा व्यक्ति क्या करेंगे, आधा सत्व गुणा आधा रजोगुणा, इस तरह के प्रपोर्शन में एक शरीर बनाया जाएगा। और एक शरीर को आधा सत्व गुणा आधा तमो गुणा, इस प्रकार कॉम्बिनेशन में बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से यही तीनों गुणों का सम्मिश्रण के रूप में ये सभी शरीरों को बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भौतिक संसार में दिखने वाला हर एक वस्तु जो है वो इन तीनों गुणों का सम्मिश्रण रूप है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो 3 गुण है जिसके द्वारा ये सभी सृष्टि का निर्माण किया गया है, तो ये तीनों गुण मेरे ही शक्ति है, ये मेरे से अलग नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, ये मेरे ही शक्ति है। तो इस प्रकार मैं सब कुछ हूँ एक्चुअली, यहाँ पर जो भी अस्तित्व है ये सब कुछ मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मैं इसके अधीन में नहीं आता। आई एम कंप्लीट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये भगवान यहाँ पर समझा है। तो शास्त्रों में जब भगवान को कहा जाता है, भगवान की वर्णन करते हुए जब भगवान कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो इसका मतलब क्या है ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जब भगवान को कहा जाता है कि भगवान निर्गुण है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों गुण भगवान के द्वारा ही आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इन तीनों गुणों के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, भगवान इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते, इसीलिए भगवान को कहा जाता है निर्गुणा। लेकिन मायावादी इसी शब्द का गलत अर्थ निकालते हुए वो समझते हैं निर्गुणा मतलब भगवान में कोई भी गुण ही नहीं है, ही इज फ्री फ्रॉम गुणास, ये वो लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। निर्गुणा शब्द इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान में ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता, लेकिन भगवान में आध्यात्मिक गुण है। ही हैज स्पिरिचुअल क्वालिटीज, ही हैज नो मटेरियल क्वालिटीज, इसीलिए भगवान कहा जाता है निर्गुणा। निर्गुणा मतलब ये जो 3 भौतिक गुण हैं, इन तीनों गुण का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता, बल्कि भगवान जो है वो आध्यात्मिक गुणों से भरे हुए हैं, ये भगवान का स्थान है। तो जो मायावादी वो क्या सोचते हैं, जब भगवान भौतिक संसार में अलग अलग अवतार लेते हैं, इनकार्नेशन लेते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि अरे ये तो भगवान इस गुणों के अधीन में आ गए हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब यहाँ पे अवतार लेते हैं, तो ये मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान के ही रूप है, लेकिन अभी वो माया के अधीन में आ गए हैं। ये जो 3 गुण है प्रकृति में, इन तीनों गुणों के अधीन में वो आ गए हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो भी यहाँ पे कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं लीलाएं, जिसे हम कहते हैं पास टाइम्स, तो वो लोग कहते हैं ये सभी लीला इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में किया जा रहा है। तो ये एक मायावादी का अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन आज के श्लोक में हम क्लियर समझ सकते हैं कि भगवान इन तीनों गुणों के अधिपति है, इन तीनों गुणों के मूल भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान कभी भी इन तीनों गुणों के अधीन में नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट है, इन तीनों गुणों से मुक्त है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को विस्तार करते हैं और यहाँ पे कहते हैं, ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड are being conducted under the 3 modes of material nature. Although these material modes of nature are emanating from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं इसे समझाने के लिए। तो जो विचार हमने अभी तक डिस्कस किया है कि किस प्रकार भगवान इन तीनों गुणों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके अधीन में नहीं आते। इस विषय को समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक लॉ मेकर, जैसे पुराने ज़माने में राजा होते थे, तो राजा अपनी राज्य में जो भी वो नियम लेके आते थे, जो भी कानून लेके आते थे, वो कानून
उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए अप्लाई होता था, लेकिन राजा उस कानून से मुक्त होते थे। ऐसा नहीं है कि राजा भी उस कानून के अधीन है, नहीं। क्यों? क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ लॉ मेकर, वही वहाँ पे कानून बनाते हैं, तो इसीलिए वो उस कानून से ऊपर होते हैं। तो यही एक राजा का स्थान होता है। तो इस प्रकार भगवान जब इन तीनों गुणों के निर्माण करते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो परे होते हैं, इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो ऊपर होते हैं, यही भगवान का स्थान है। तो आगे इस एग्जाम्पल के बाद में प्रभुपाद कहते हैं, सिमिलरली all the modes of material nature, goodness, passion and ignorance are emanations from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subject to material nature. तो ये सभी भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन भगवान इनके अधीन में नहीं आते। इसीलिए भगवान की जो भी लीलाएं है, भगवान के सभी लीलाएं भी इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते। कभी कभी क्या होता है, भगवान जब उन्होंने इन लीलाएं किए थे, जैसे अपने गोपियों के साथ खेलना या गोप बालकों के साथ खेलना, जो इस तरह की आध्यात्मिक लीलाओं में भगवान ने भाग लिया था, लोग इसका गलत अर्थ निकालते हुए लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो थे वो बहुत ही कामुक थे, वो बहुत ही क्या कहते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को सही प्रकार से समझे बिना उसका गलत अर्थ लोग निकालते हैं। तो ये जो काम है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव में आता है। जैसे अगर हम हमारी इंद्र तृप्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम रजोगुण के अधीन में आ रहे हैं या तमोगुण के अधीन में आ रहे हैं, और उन गुणों के अधीन में आते हुए हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण भी जब वो इस प्रकार की आध्यात्मिक लीलाओं में भाग ले रहे थे, उसका गलत अर्थ निकालते हुए लोग सोचते हैं, अरे कृष्ण देखो कितना कामुक थे, वो भी देखो किस प्रकार से गोपियों के साथ लीला में रचे हैं, इतने सारे शादियाँ उन्होंने किया है। तो इस प्रकार के गलत अंडरस्टैंडिंग लोग निकालते हैं। इसलिए हमें समझना है कि भगवान कभी भी इस प्रकार की रजोगुण या तमोगुण के अधीन में आते हुए उसके प्रभाव में अपने काम को पूरा करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं में, इस प्रकार के कार्य में एंगेज नहीं हो रहे हैं, बल्कि भगवान तो कभी भी इन गुणों के अधीन में नहीं आते, वो इन तीनों गुणों के पार है, उसके परे है। तो इसीलिए जो भी लीला भगवान कर रहे हैं, वो लीलाएं भी इन तीनों गुणों के अधीन में नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार जाते हुए आचार्यों के द्वारा इन लीलाओं के बारे में सही तत्व क्या है, ये हमें समझना चाहिए, ना ही बल्कि हमें इस तरह की गलत अंडरस्टैंडिंग रखना है। तो जब भगवान इन तीनों गुणों के अधीन में नहीं आते हैं, तो भगवान की लीलाएं भी इन गुणों के अधीन में नहीं आते। इसी प्रकार भगवान का जो नाम संकीर्तन है, भगवान का जो नाम है, वो भी इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता है। जो कुछ लोग समझते हैं कि भगवान का नाम स्मरण जब हम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब जप जो हम करते हैं, ये सभी सत्व गुण के अंदर आता है, ये सभी सात्विक कार्य है। तो इस तरह से लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं, भगवान का नाम संकीर्तन भी सत्व गुण के अधीन में नहीं आता है, बल्कि ये शुद्ध सत्व में आता है। जैसे शास्त्रों में दिए गए बहुत सारे नियम जो है, जैसे बहुत सारे यज्ञ याग दिए गए शास्त्रों में, वो सभी सत्व गुण के अधीन में आते हैं। मतलब उस प्रकार के यज्ञ करते हुए, उस प्रकार के याग करते हुए, उस प्रकार की मंत्र पठन करते हुए हम अपने आप को सत्व गुण में रखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना इस प्रकार के सत्व गुण के प्रभाव में नहीं आता है, बल्कि वो शुद्ध सत्व है, वो प्योर गुडनेस है। तो जैसे भगवान और भगवान की लीलाएं तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते, इसी प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन भी तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता है, बल्कि भगवान का नाम भी इन तीनों गुणों से परे है, इंडिपेंडेंट है। तो ये विचार
ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण।